रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काव्या शांत स्वभाव की लड़की थी। उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जॉब करती और सुकून से अपनी जिंदगी जीती। काव्या ने अपना डेली रूटीन बना रखा था। ऑफिस से आकर सीधा रूम में पसर जाना और ऑफिस के लिए निकलने से 1 मिनट पहले तक रूम में ही रहना। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक सुबह उसकी माँ रमा उसके कमरे में आती है और ऑफिस जाने से आधे घंटे पहले तक भी काव्या को बिस्तर पर कंबल ओढ़े देखकर बोलती है, काव्या ये क्या, तुझे ऑफिस निकलना है आधे घंटे में, लेकिन तू अभी तक सो रही है। यही करती है तू रोज, कभी टाइम से बाहर नहीं निकलती कमरे से। रमा का इतना बड़ा भाषण देने के बाद भी काव्या का कोई जवाब नहीं आता, जिस पर रमा उसके बिस्तर के पास जाकर उसका कंबल खींच देती है और कंबल के नीचे काव्या बड़े आराम से पसर के अपने लैपटॉप में नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखते हुए चिल कर रही थी। क्या है माँ, मेरी वेब सीरीज का लास्ट एपिसोड चल रहा था। कितना मजा आता है ऐसे कंबल में छुपकर नेटफ्लिक्स देखने में। नेटफ्लिप ये क्या है? नेटफ्लिप नहीं, नेटफ्लिक्स होता है माँ। इस पर इंटरनेशनल वेब सीरीज, मूवीज और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं। इसलिए तो मैं ज्यादा बाहर आती जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो वेब सीरीज देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती नेटफ्लिक्स पर। काव्या, हर काम का अपना समय होता है और तू ऑफिस जाने के समय पर ये सब कर रही है। इतनी बहस में अब तेरे पास 20 मिनट बचे हैं। अब जा, तैयार हो जा जाके। आप नाश्ता बनाओ, मैं टाइम पर तैयार होकर बाहर आ जाऊंगी। मेरा बस लास्ट एपिसोड खत्म होने वाला है। काव्या अपनी माँ को अपने कमरे से भेजकर जल्दी से अपनी नेटफ्लिक्स की सीरीज का आखिरी एपिसोड खत्म करती है और हाथ मुंह धोकर ही ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। नाश्ता करके ऑफिस निकल जाती है। ऑफिस में भी काव्या का हाल कुछ ऐसा ही था। वो अपने काम में कोई आनाकानी नहीं करती थी, लेकिन ऑफिस में वो ज्यादा किसी से बोलती नहीं थी और लंच टाइम में भी अपना नेटफ्लिक्स खोलकर बैठ जाती थी, जिसके चलते एक दिन लंच टाइम में नेटफ्लिक्स पर सीरीज जब वो देख रही थी तो काव्या के पास उसका एक कलीग मयंक आकर बोलता है, काव्या, क्या यार, कभी तो अपने इस फोन से बाहर निकल। चल ना, सब ऑफिस के लोग आज लंच के लिए पास वाले रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तू भी चल। देख यार, मेरी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज का लास्ट एपिसोड चल रहा है। अरे तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चला थोड़ी जाएगा कुछ देर में। चल ना यार, इस ऑफिस में तू सबसे पुरानी है, लेकिन फिर भी कोई तुझे नहीं जानता क्योंकि तू किसी से ज्यादा बात नहीं करती। हाँ, तो मैं यहाँ लोगों से बात करने या उनसे अपनी जान पहचान करवाने नहीं आती। मैं यहाँ काम करने आती हूँ और काम करके जाती हूँ। मुझे किसी से काम के अलावा फालतू बकवास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। काव्या की बातें सुनकर मयंक को बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। काव्या अपनी नेटफ्लिक्स की दुनिया में इतनी खो गई थी कि उसको ना ही अपने आसपास क्या हो रहा है इसकी खबर थी और ना ही अपने आसपास के लोगों की फिक्र। ऐसे ही एक मंथ काव्या की सैलरी आने में डिले हो जाती है, तो वहीं उसके नेटफ्लिक्स का अकाउंट का सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो जाता है, जिसके चलते वो परेशान होकर अपने घर में चक्कर लगा रही थी। और ये देखकर उसकी माँ रमा कहती है, ये क्या कर रही है? कब से देख रही हूँ, जब से ऑफिस से आई है बस इधर उधर घूमे जा रही है। माँ क्या करूँ, इस बार मेरी सैलरी भी लेट हो गई और मेरा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो गया। तो क्या हुआ, चल आजा मेरे साथ टीवी देख ले। जो मूवी फोन में आएगी वो टीवी में भी आ जाती है। आज दोनों माँ बेटी टीवी देखते हैं। मेरा पसंदीदा सीरियल देख ले आज। माँ, मुझसे नहीं देखे जाते आपके ये टीवी सीरियल। और कैसे कैसे नाम होते हैं आपके सीरियल के? सिंदूर की कीमत, ससुराल सिमर का एंड ऑल, सब मेलोड्रामा। नेटफ्लिक्स के सीरीज के नाम सुने हैं आपने? स्वीट होम, स्क्विड गेम, द पिक्चर। बेटा, कभी कभी अपनों के साथ बैठ जाना चाहिए, क्या पता बाद में उनके साथ समय ना मिले और पछताना पड़े। माँ, आप ये सीरियल देख देख कर ही ऐसी बातें बोलने लगी हो। खैर छोड़ो, मैं अपने किसी दोस्त को कॉल करके बोलती हूँ कि वो मुझे ऑनलाइन पैसे दे दे। काव्या अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल करती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि काव्या भी मुसीबत के समय उनकी हेल्प करने के बजाय अपनी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज देखने में बिजी रहा करती थी। आज देख लिया मैंने सबको। आज मेरा नेटफ्लिक्स का रिचार्ज क्या खत्म हो गया, सबने अपनी औकात दिखा दी। काव्या किसी तरह एक दिन का इंतजार कर लेती है। अगले दिन जब उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आती है तो सबसे पहले काव्या अपने नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करती है और बाकी के पैसे कैश निकलवा कर अपनी माँ को देती है। गुजरते समय के साथ काव्या का टच सबसे टूटता जा रहा था, क्योंकि उसका सारा समय अकेले ही नेटफ्लिक्स पर बीता करता। ऐसे ही एक शाम जब काव्या घर आती है तो बिना अपनी माँ से मिले सीधा अपने कमरे में जाकर
नेटफ्लिक्स ऑन करके उस पर आने वाले न्यू सीरीज को देखने लगती है। तो वहीं बाहर से रमा उसको खाने के लिए आवाज देती है। काव्या आजा, खाना खा ले। आज मैंने तेरे मनपसंद सब्जी बनाई है, जल्दी आजा। माँ मुझे भूख नहीं है, आप खा लो, या फिर ऐसा करो कि मुझे कमरे में ही दे जाओ। पर बेटा बाहर आकर खा लेना, थोड़ी देर लगेगी। माँ यार खाना देना है तो दे दो, वरना रहने दो। काव्या को खुद की ही दुनिया में खोए हुए देखकर रमा को बहुत दुख होता है। आज भी रमा चुपचाप काव्या को उसके कमरे में खाना दे देती है और खुद खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाने की सोचती है। लेकिन जब अकेले उसका खाने का मन नहीं करता तो वो खाना यूं ही ढककर छोड़कर कमरे में सोने चली जाती है। लगभग आधी रात में काव्या अपनी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज को खत्म करके रसोई में पानी पीने जा रही थी। तभी वो नाश्ते की टेबल पर खाने के प्लेट को ढका हुआ देखकर बोलती है, माँ ने आज खाना नहीं खाया, लेकिन उनको अपनी दवाइयाँ भी तो खानी होती हैं, माँ भी ना। काव्या खाने के प्लेट को रसोई में लेकर जाती है और खाना गर्म करके अपनी माँ के कमरे में जाती है। तो वो वहाँ आधी रात को अपनी माँ को अपने स्वर्गवासी पिता की तस्वीर से बातें करते हुए देखती है। सच कहते हैं, एक पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं। आप जब तक थे तब तक मुझे कभी भी अकेलेपन का एहसास महसूस नहीं हुआ। आपके जाने के बाद काव्या को अकेले पाला और आज जब वो इतनी बड़ी हो गई है तो ऐसा लगता है इस घर में होकर भी नहीं है। पहले छोटी सी मेरे आगे पीछे घूमती थी और अब इस घर में होने के बाद भी नहीं दिखती। बच्चे बड़े होकर अपनी ही दुनिया बना लेते हैं और शायद हम उनकी दुनिया के मुताबिक नहीं बन पाते, इसलिए हमें अकेला छोड़ देते हैं। माँ इस घर में मेरे साथ होते हुए भी खुद को कितना अकेला महसूस कर रही है और ये सारी गलती मेरी है। नेटफ्लिक्स की दुनिया में हम अपनी असली जिंदगी के रिश्तों से कितने दूर हो गए हैं, मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आई। काव्या अपने आंसू पोंछते हुए अपनी माँ के पास जाती है और उनसे माफी मांगकर उनके साथ बैठकर खाना खाती है। काव्या को अपनी माँ की बातें सुनकर यह एहसास हो गया था कि अब तक वो अपने आसपास वालों को कितना दुख पहुंचा रही थी। इसीलिए अगले दिन जब काव्या अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ लंच के समय मयंक के पास जाती है, जो कि ऑफिस के बाकी लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। मयंक, क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठकर खाना खा सकती हूँ? क्यों काव्या, तुम्हारा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है क्या, या तुम्हारी कोई वेब सीरीज का न्यू एपिसोड नहीं आया? नहीं मयंक, मैं समझ गई हूँ कि नेटफ्लिक्स ओनली एंटरटेनमेंट का सोर्सेस है। इसको अपनी जिंदगी में इतना हावी ही नहीं होने देना चाहिए कि कोई रिश्ता याद ही न रहे। और ये अब मुझे पता चल रहा है, मेरे दोस्तों ने मेरी मुसीबत पर मेरी मदद नहीं करी क्योंकि मैंने उनके बुरे समय में उनको अकेला छोड़ दिया। और मैं इससे दुखी नहीं होंगी अगर तुम लोग मुझे अपने साथ बैठकर खाने नहीं दोगे तो। काव्या उदास सा चेहरा लिए वहाँ से जाने लगती है। इतने में मयंक उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आओ हम सबके साथ बैठो। और हमें खुशी है कि तुम्हें जल्दी ये सब समझ आ गया। शुक्रिया मुझे समझने के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी, कर पाओगी? हाँ बोलो ना, अब मौका मिला है तो पीछे नहीं हटूंगी। मुझे अपना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड दे दो यार, एक न्यू सीरीज आ रही है मिशन मजनू, वो देखनी है मुझे। मयंक की इस बात पर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। और भले ही काव्या ने नेटफ्लिक्स देखना कम कर दिया हो, लेकिन आजकल के युवा इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चलते अपने रिश्तों को और अपनों को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए इन चीजों का इस्तेमाल करिए, ये आपके इस्तेमाल के लिए ही बनी है, लेकिन इसके आदी मत बनिए। मानव अपनी गर्लफ्रेंड शांति के साथ बाइक पर कॉलेज जा रहा होता है। जैसे ही दोनों बाइक से उतरते हैं, तभी पीछे से एक दिशा नाम की नई लड़की कॉलेज में आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो बस दिशा को देखता ही रह जाता है। तभी शांति मानव के सर पर मारते हुए कहती है, क्या है, कहाँ देख रहे हो? मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी आंखें निकाल कर ना मैं कंचे खेलूंगी, चुपचाप चलो। अरे पागल हो गई हो क्या, कुछ भी बोलती हो? हाँ हाँ, मैं ही पागल हूँ ना। ओहो मेरी डार्लिंग, अब चलो, लेट हो रहा है क्लास के लिए। दोनों अंदर जाते हैं और क्लास ले लेते हैं। थोड़ी देर के बाद लंच टाइम में सभी लोग एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। ऐसे में मानव का दोस्त कबीर बोलता है, हाय, तुम नई हो ना कॉलेज में? हाँ जी। नाम क्या है तुम्हारा? दिशा। दिशा? अरे दिशा नाम से तो बहुत पुराना रिश्ता है मेरा। अच्छा जी। वैसे तुम नई हो तो कोई दोस्त भी नहीं होगा तुम्हारा? हाँ जी। तो वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? एक हफ्ते बाद मेरी और शांति की शादी है, तो तुमको भी आना होगा। वेन्यू कहाँ है? कृष्णा होटल।
हाँ हाँ जरूर आऊंगी। ऐसे ही एक हफ्ते के बाद कृष्णा होटल में शांति और मानव की शादी की तैयारियां चल रही होती है। तभी शांति के फोन पर किसी का फोन आता है और जैसे ही वो फोन उठाती है वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी मानव और शांति और बाकी सभी लोग भागकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां शांति डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मेरे पापा कैसे हैं? कुछ भी कहना मुश्किल है, बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है इनका। प्लीज डॉक्टर, कैसे भी करके मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। शांति, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा पापा को। किसकी नजर लग गई आखिर हमारी खुशियों को? कोई बात नहीं पागल, आज बुरे दिन है तो क्या हुआ, कल अच्छा भी होगा, सब ठीक होगा। ऐसे ही मानव और शांति दोनों हॉस्पिटल में रात को रुक जाते हैं और ज्यादा रात होने के कारण दोनों की आंख लग जाती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर वहां आते हैं और शांति और मानव से कहते हैं, सॉरी, हम आपके पापा को नहीं बचा पाए। पापा क्यों रूठ गए आप हमसे? संभालो शांति अपने आप को। इस तरह शांति अपने पापा का अंतिम संस्कार कर देती है। समय बीतता जाता है। शांति भी पापा के जाने के बाद से सदमे से बाहर आने लगती है। इसमें मानव उसकी बहुत मदद करता है। कभी उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, कभी मूवी दिखाने, उसके साथ बैडमिंटन खेलता है, गेमिंग करवाता है, उसके साथ नाइट आउट्स पर जाता है और इसी तरह वक्त बीतता जाता है। और एक दिन दिशा मानव को फोन करके उससे कहती है, हेलो मानव, क्या तुम मुझे एक एड्रेस पर ड्रॉप कर दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, कब जाना है? अभी 10 मिनट में। ओके, अभी आया। थोड़ी देर के बाद मानव बाइक से उसको उसके बताए हुए एड्रेस पर छोड़ देता है और तब वो उससे बोलता है, अरे ये तो एक रेस्टोरेंट है, तुम्हें यही आना था क्या? वो मेरा मतलब है कि अंदर चले? मैं? हाँ जी तुम। अच्छा ठीक है। मानव और दिशा दोनों एक साथ सोफे पर बैठ जाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर के बाद मानव वॉशरूम चला जाता है। तभी दिशा मौका देखकर मानव का फोन साइलेंट कर देती है। वॉशरूम से मानव भी आ जाता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं और जूस वगैरह पीने लगते हैं। तभी शांति मानव को फोन करती है, मगर मानव उसका फोन नहीं उठा पाता क्योंकि उसका फोन साइलेंट पर जो था। थोड़ी देर के बाद मानव और दिशा वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही शाम को शांति मानव को फोन करके कहती है, हाँ मानव, क्या चल रहा है? कब से फोन कर रही हूँ, क्या तुम्हें अपने फोन की घंटी सुनाई नहीं देती? अरे यार, दिशा के साथ था मैं और पता ही नहीं लगा कि कब तुम्हारा फोन आया। पता कैसे चलेगा? साथ में तो उसके थे, सारा ध्यान तो उस पर ही लगा होगा। पागल हो गई हो क्या? आज बताओ मुझे तुम, क्या चल रहा है तुम्हारा और उसका? यार उसमें एक अलग ही कशिश है कि मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार करता हूँ। तुमने आज सब कुछ खत्म कर दिया। मानव और शांति के बीच दरार आ जाती है। साथ ही शांति मानव से बात करना, उससे मिलना सब कुछ बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन मानव के घर दिशा आती है और उससे कहती है, मानव क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। मानव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पागल हो क्या? इतने में मानव के घर शांति भी आ जाती है। दिशा और मानव को यूं बातें करता हुआ देखकर वो वहीं पर छुप जाती है और उनकी सारी बातें सुनने लगती है। तभी दिशा मानव से बोलती है, तुम मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारी दिशा हूँ। अरे क्या बोल रही हो? सुनो फिर। आज से 5 साल पहले मानव और दिशा एक ही कॉलोनी में थे। दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे। मन ही मन दिशा मानव को बहुत प्यार करती थी। वो उसे लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर पोजेसिव थी। उसको बिल्कुल भी सहन नहीं होता था कि मानव की तरफ कोई भी लड़की आंख उठाकर देखे। ऐसे ही वैलेंटाइंस डे वाले दिन दिशा मानव के सामने रोजेस लिए उससे कहती है, मानव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे यार पागल हो गई हो क्या तुम? दोस्ती से बढ़कर और प्यार से कम है ये हमारा रिश्ता। मानव प्लीज मान जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और ना ही तुम्हें किसी और के साथ देख सकती हूँ। अरे यार जाओ तुम। इतना बोलकर मानव वहाँ से चला जाता है और दिशा फुल स्पीड में अपनी गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। बहुत ज्यादा स्पीड तेज होने की वजह से उसकी कार एक खाई में गिरती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मानव को आस पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि दिशा अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ ही समय के बाद दिशा एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है और मानव इस खबर से बिल्कुल अनजान होता है।
साथ ही दिशा का चेहरा भी पूरी तरह से खराब हो चुका होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है और उसे एक नया चेहरा मिलता है। इसी तरह ठीक होने के कुछ सालों के बाद वो मानव के ही कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेती है और अपनी पहचान को छुपाते हुए मानव से मिलती है। दिशा, तब भी तुम्हारा प्यार एक तरफा था और आज भी एक तरफा है। मानव आज भी मुझसे प्यार करता है। हमारी शादी होने वाली है। मानव मेरा है और ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। जैसे पहले रोकी थी वैसे ही अब भी रोकूंगी। पहले कैसे रोका? तेरे बाप को रास्ते से हटाकर। कितनी स्वार्थी लड़की हो तुम, अपने मतलब के लिए एक निर्दोष को मार डाला। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और तुमको गिरफ्तार करवाता हूँ। अरे तुम जैसी लड़की के साथ रहने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। अगर तुम यही चाहते हो तो यह भी ठीक है, मैं गिरफ्तार भी खुशी खुशी हो जाऊंगी। पर मानव, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मानव पुलिस को कॉल करके दिशा को गिरफ्तार करवा देता है। सलाखों के पीछे जाने के बाद दिशा को अपनी गलती का एहसास होता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और कुछ ही महीनों के बाद मानव और शांति बड़ी ही धूमधाम से एक दूसरे से शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं दिशा अपनी सारी जिंदगी पछतावे में बिताती रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू की अनकही दास्तां? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।